Hello, good evening everybody. This side Khushi from Dial Easy. Today in this video we will discuss about the state executive articles which is article 153 and other also. We will discuss about that way. So for the first we will discuss about the article 153 of the Indian Constitution which talks about there shall be a governor for each state. तो बेसिकली ये सिर्फ यही बताता है कि ईच स्टेट में गवर्नर होगा. उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो अपॉइंट होते हैं, उनका क्या प्लेजर लाइक किसके प्लेजर पे वो काम करते हैं. So the next is 154. This is a series of the articles which we will discuss today. The next is the executive power of the state shall be vested in the governor. यानी कि जितनी भी executive power होती है किसी स्टेट की वो बात करेगी, वो गवर्न वेस्टेड रहेगी हमारे गवर्नर के अंदर. एंड shall be exercised by him either directly or through other subordinate to him in accordance with the Constitution of India which is 154. तो अब इसमें हम समझेंगे इस चीज़ को कि किस तरीके से ये बात कर रहा है. ये कह रहा है कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 154 की, तो वहाँ पे गवर्नर जो बात करेगा, गवर्नर जो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेगा वो एक्सरसाइज करेगा या तो डायरेक्टली करेगा या तो किसी सबॉर्डिनेट को अपने अंदर रखे करेगा. जैसे कि हम जो यूपीएससी के थ्रू जितने भी एग्जीक्यूटिव्स आते हैं उनके थ्रू करेगा. तो ये बात करता है उस चीज़ की. नाउ द आर्टिकल 155 विच टॉक्स अबाउट द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. ये बात करता है जब गवर्नर को, किसी भी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है तो उसको एक सील, एक बेसिकली व्हाट वी कॉल एक लेटर भेजा जाता है जो सिर्फ प्रेसिडेंट और उस पार्टी के बीच में होता है. ये कोई और नहीं जानता. दिस इज वाई हियर इज रिटन दैट हैंड एंड सील, यानी कि उसके हाथ में दिया जाता है वो सील होता है बेसिकली. सो ये बात करता है उसकी प्राइवेसी की. So and the next article which we will discuss today, the article 157. A person to be eligible for the appointment as a governor should be citizen of India and has completed the age of the 35. अब जैसे कि हम इसमें बात करेंगे कि एज कितनी होती है गवर्नर को अपॉइंट करने की, 35 होती है. The governor shall not be member of the legislature of the or the parliament. वो किसी भी हाउस का पार्ट नहीं होता है. एंड शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि कोई भी उसके अदर गवर्नमेंट यू कैन से ऐसा कोई ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए. एंड शैल एंटर्ड टू जो भी हमारा जितने भी हम बात करेंगे अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट के थ्रू उसको दिए जाते हैं. एवरी गवर्नर एंड एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द गवर्नर शैल मेक आ सब्सक्राइब एन ओथ एंड अफर्मेशन. बेसिकली ओथ की बात कर रहा है विच इज आर्टिकल 159 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये भी हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू ही होती है, या तो प्रेसिडेंट करवाएगा या उसके थ्रू कोई और करवाएगा, बट विद द अथॉरिटी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट. सो किस तरीके से जो हमारा गवर्नर है वो काम करता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होती है विच वी हैव डिस्कस टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.